मनी हाइस्ट सीज़न 5 वॉल्यूम फर्स्ट एपिसोड 5। पाँचवें एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टोक्यो की बैक स्टोरी से, जहां पर टोक्यो और उसका बॉयफ्रेंड रीने एक बैंक को लूटते हुए बाहर निकलते हैं और उस बैंक रॉबरी में रीने को बैंक सिक्योरिटी गार्ड की गोली मार देता है। और ये सब देखकर टोक्यो उस गार्ड को भी गोली मार देती है। पुलिस के आते ही टोक्यो रीने की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है और टोक्यो पुलिस से बचते हुए एक वैनिटी वैन पर जाकर छुप जाती है। कुछ दिनों तक वो वैनिटी वैन पे ही रहती है। टोक्यो की बैंक रॉबरी की न्यूज़ देखकर बर्लिन बहुत ही इम्प्रेस होता है। प्रोफेसर का ये सब देखकर बर्लिन को साफ मना कर देता है कि इसको हमने अपने प्लान में लिया तो प्लान बुरी तरह से फेल हो जाएगा। बर्लिन के बहुत समझाने पर प्रोफेसर कहता है अगर टोक्यो को 72 घंटे के अंदर पुलिस ने नहीं पकड़ा तो हम उसको ढूंढेंगे। और फिर प्रेजेंट टाइम में सगास्ता की टीम के लोगों ने प्रोफेसर की टीम के 2 टुकड़े में बांट दिया था, जहां एक टीम किचन में टोक्यो, डेनवर और वनीला थे और बाकी दूसरी साइड में बाकी की बचे हुए टीम थे जो दरवाजे को काटने में लगे हुए थे। आर्मी से बचने के लिए डेनवर और वनीला किचन में बने मेटल के स्टोर टॉप से दरवाजे को कवर कर देते हैं। किचन के बाद सगास्ता और गांधिया के बीच प्लानिंग को लेकर बहस होने लगती है। सगास्ता का प्लान था कि किचन के दूसरे साइड में दीवार को बम से ब्लास्ट करके अंदर जाने का प्लान था, लेकिन गांधिया को इस प्लान से सहमति नहीं थी क्योंकि इसमें कम से कम 10 मिनट का समय लगता। टोक्यो इनकी सारी बातें सुन रही थी। टोक्यो ने इनकी बहस का फ़ायदा उठाते हुए गांधिया को उकसाना शुरू कर दिया और गांधिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसकी फैमिली। टोक्यो ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। टोक्यो का प्लान काम कर दिया। गांधिया अपने गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल होकर गांधिया ने किचन के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। टोक्यो ने अपनी अक्लमंदी से ग्रेनेड को वापस बाहर सगास्ता की टीम पर फेंक देती है अब और उस ग्रेनेड के बम से सगास्ता की टीम का एक मेंबर मारा जाता है। ये देखकर सगास्ता गांधिया को वार्निंग देता है अगर अब की बार तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। बैंक के दूसरे साइड में मेटल दरवाजे को खोलते हुए रियो समझ गया कि म्यूजियम के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। पलेर्मो बोलता है समय रहते अगर बाहर निकलना है तो मेटल के दरवाजे को काटना होगा। दरवाजे को काटने के लिए इनके पास ज़्यादा गैस भी नहीं है। और फिर वहाँ से रियो भाग जाता है। जाके वहाँ एक ड्रिलिंग मशीन लेता है, ठीक किचन के नीचे से एक छेद बनाने की कोशिश करता है जिससे कि टोक्यो वहाँ से बाहर आ सके। और फिर फ्लैशबैक में देखा कि टोक्यो प्रोफेसर को बंदूक की नोक पर प्रोफेसर के घर में एंटर करती है, जहाँ पर प्रोफेसर टोक्यो को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और यहाँ पर दोनों थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान रियो से मिलती है, जहाँ पर टोक्यो को रियो से लव एट फर्स्ट साइट वाला हो जाता है। बैक टू प्रेजेंट टाइम। हेलसिंकी की मरहम पट्टी करते समय मोनिका को फर्स्ट फिर से अर्तुरुर दिखाई देने लगता है। इस सपने से छुटकारा पाने के लिए मोनिका मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेती और सारा दिन नशे में धुत रहती है। उधर ऐसे माहौल में भी वनीला डेनवर को पटाने की कोशिश में लगी रहती है। वनीला को लगता है कि मोनिका डेनवर के लिए सही नहीं है। डेनवर ने वनीला को बताया कि मोनिका के साथ वह बहुत खुश है। बैंक के दूसरे साइड रकेल प्रोफेसर से बात करती है, तभी रकेल को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रोफेसर ने सबसे खुशखबरी दी कि एलिशा को बेबी गर्ल हुई है। सभी लोग ने बेबी का नाम सोचने लग जाते हैं। सो फाइनली बेबी का नाम सेलेक्ट हो जाता है और उस बेबी का नाम रहता है विक्टोरिया। बच्चे को मार्सिलिया को थमाकर एलिशा टॉयलेट में चली जाती है। टॉयलेट में जाते ही वह कुछ ढूंढने लगती है। फाइनली उसको एक प्लायर मिलता है जिसे वह अपनी आस्तीन में छुपा लेती है। इससे ये साबित होता है कि एलिशा और कुछ ना कुछ कांड करने वाली है, जो आपको 5वें सीज़न के सेकेंड वॉल्यूम में पता चलेगा। बैंक में सगास्ता की टीम दीवार में होल करके बम लगाने के लिए तैयार रहती है। ड्रिलिंग की आवाज़ सुनकर टोक्यो फ्रिज वाले सेक्शन में जाती है और फिर उसी हॉल के थ्रू सगास्ता की टीम को शूट कर देती है। और जैसे ही सगास्ता की पता चलता है कि टोक्यो फ्रिज वाले सेक्शन में है तो बाहर खड़ी स्नाइपर को ऑर्डर दे देता है कि फायरिंग और उस फायरिंग में टोक्यो को काफ़ी गोलियां लगती है जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है। डेनवर टोक्यो को बाहर ले आता है और प्रोफेसर के कहने पर डेनवर एक बंकर बना देता है। टोक्यो डेनवर को बताती है कि मैं अभी भी गन चला सकती हूँ। दूसरी साइड बगोता का लास्ट गैस कंटेनर भी ख़त्म हो जाता है और इनके पास एक आखिरी रास्ता रहता है मेटल के दरवाजे को आरी से काटने का। और रियो भी नीचे से छत को काट कर एक होल कर देता है जहाँ से टोक्यो एकदम साफ साफ दिखाई देती है। मोनिका फुल नशे में थी लेकिन फिर भी उसको एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है। मोनिका डेनवर को बताती है कि किचन में एक सीक्रेट लिफ्ट है। लिफ्ट को देखकर डेनवर बताता है कि तकरीबन 6 माला है। टोक्यो के समझाने पर डेनवर और वनीला वहाँ से निकल जाते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही वो लोग टोक्यो के लिए गद्दी बिछा देते हैं जिससे कि वो कूद कर
नीचे आ जाएगी। तभी सगास्ता की टीम किचन में दाखिल हो जाती है। प्रोफेसर समझ गया कि टोक्यो को अब बचा नहीं पाएंगे। रियो को फाइनली गुड बाय बोलकर सगास्ता की टीम पर हमला कर देती है। हमले में टोक्यो एक आर्मी ऑफिसर को मार देती है। तभी गांधी और बाकी के लोग टोक्यो पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। टोक्यो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। गांधी टोक्यो को अपने हाथों से मारने के लिए आगे बढ़ता है। टोक्यो मुस्कुराते हुए गांधी को अपना हाथ दिखाती है, जिसमें सभी ग्रेनाइड की पिन निकाल लेती है और फिर होता है एक खतरनाक ब्लास्ट। टोक्यो जाते जाते अपने साथ 4 लोगों को ले जाते, जिसमें गांधी और सगास्ता के टीम के 3 लोग। टोक्यो की मौत को देखकर बाकी की टीम को बहुत गहरा सदमा लगता है और प्रोफेसर भी जाके एक कोने में रोने लगते हैं। और यहाँ से एपिसोड 5 का एंड होता है।